तो पिछली क्लास में हमने न्यूटन्स की इक्वेशन सीखी थी और मोशन अंडर ग्रेविटी में हमें किस तरह से उन इक्वेशंस का यूज़ करना है ये सीखा था। तो इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इस पे बेस्ड प्रैक्टिस। तो सबसे पहले जैसे मान लो ए कार इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कोई कार है हमारी जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। देन फाइंड इट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी इक्वल टू 10 सेकेंड if initial velocity equal to 10 मीटर पर सेकेंड एंड आल्सो फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड। तो अब देखते हैं हम किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे टाइम गिवन है तो हमारा सीधी सी बात है, हमने या तो पहली इक्वेशन यूज़ करनी है या फिर सेकेंड वाली। तो सबसे पहला केस हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन एस इक्वल टू यू कितना दे रखा है हमारा 10, ऐसे टी इक्वल टू कितना दे रखा है हमारा 10। ऐसे ही यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की और हमारा कितना आ गया 200 मीटर। ऐसे ही बात कर रहा है बंदा वेलोसिटी निकालने की। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा हम, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ न्यूटन। तो यहाँ पर v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो u कितना दे रखा है 10, a दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पर टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10 20 प्लस 10 मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट वन एक प्रॉब्लम है मोशन अंडर ग्रेविटी की। तो इसमें बंदा बोल रहा है कि किसी पार्टिकल को, किसी बॉल को हमने 80 मीटर पर सेकेंड से 80 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर थ्रो किया है। तो हमें निकालना है पहला वेलोसिटी आफ्टर टी इक्वल टू 4 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 12 सेकेंड एंड डिस्टेंस आफ्टर टी इक्वल टू 14 सेकेंड। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों डिफरेंट डिफरेंट केस है, तो हमें किस तरह से निकालने हैं ये मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला केस वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे। तो वेलोसिटी 4 सेकेंड में और 10 सेकेंड में निकालना है, वेलोसिटी भी है और यहाँ पर टाइम भी है। तो हमें कौन सा यूज़ करना है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन। कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे अपन, ऊपर की ओर में a इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस जी। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम, u की जगह 80 और g की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे g की वैल्यू 10 रख दी हमने, t की जगह 4 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब अभी भी पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। ऐसे ही आफ्टर 10 सेकेंड निकालना है तो कितना हो जाएगा 80। तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टी, जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 10, 10 10 100, 80 माइनस 100 कितना हो गया माइनस 20। अब यहाँ पे माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा पार्टिकल नीचे की ओर मोशन कर रहा है। इसके बाद अगला डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी इक्वल टू 12 सेकेंड। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 12 सेकेंड में। तो कैसे निकालेंगे, हमें जानते हैं टाइम भी हमें गिवन है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u कितना दे रखा है हमारा 80 मल्टीप्लाई टाइम कितने सेकेंड बाद, 12 सेकेंड बाद, 12 माइनस 1/2, g की वैल्यू कितनी गिवन है 10, टाइम 12 सेकेंड के बाद तो 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 960 माइनस 5, 144 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा ये 144 720। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 960 माइनस 720 इज 40240 मीटर। तो ये क्या आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे डिस्टेंस पूछा गया है। तो डिस्टेंस पूछा गया है तो डिस्टेंस में हम कैसे निकालेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बहुत ही अलग केस है। तो हमने कैसे निकालना है ये हम यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहले केस, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे टॉप पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 80। जब हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस केस में जब वो टॉप पर होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। फिर वो ग्रेविटी के कारण वापस नीचे की ओर मोशन करने लगता है और फाइनली जहाँ से हमने उसको फेंका है वापस उसी पॉइंट पे आके लौट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला केस कैसे निकालना है, यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है 14 सेकेंड। तो हमें निकालना है सबसे पहले कि टॉप तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा। तो देखते हैं यहाँ पर v इक्वल टू हम जानते हैं u माइनस जी टी। तो v फाइनली टॉप पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0।
इनिशियली कितना फेंका हमने 80 माइनस जी की वैल्यू 10 टाइम टी, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा 10t इक्वल टू 80, जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे t इक्वल टू कितना हो गया 8 सेकेंड। मतलब अभी पहली स्टेप में हमारा पार्टिकल 8 सेकेंड में कहाँ पहुँच गया, टॉप पर पहुँच गया। तो इसने कितना डिस्टेंस चला यहाँ से यहाँ तक, ये देखते हैं हमने यहाँ पे एस इक्वल टू, चाहे तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g's। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 80 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, इसको मैं यहाँ पे एस मैक्स बोल रहा हूँ। एस मैक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसी वाली हाइट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इधर आ जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 10 20 एस मैक्स इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 00 640 बाई 2 इज इक्वल टू एस मैक्स इक्वल टू 320। तो 320 मीटर तो अभी ये टॉप पर पहुंचा है। अच्छा, यहाँ पे 8 सेकंड लगा, अपने को टाइम कितना दे रखा है 14 सेकंड, तो 8 सेकंड 14 में से 8 को माइनस करें तो अभी हमारा टी ड्यू जो बचा है वो कितना बचा है भैया, यहाँ पे 14 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 6 सेकंड। अभी पार्टिकल 8 सेकंड में हमारा टॉप पे पहुंच गया है। अब ये इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, तो अब ये कहाँ मोशन करेगा, नीचे की ओर। तो कितने टाइम के लिए करेगा ये 6 सेकंड के लिए। अभी जितना 8 सेकंड के लिए इसने कर लिया, वापस उतना ही 8 सेकंड इसको नीचे आने में लगेगा, लेकिन हमारे पास जो बचा हुआ टाइम वो कितना है 6 सेकंड। तो हम 6 सेकंड का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल टॉप पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गया, तो हम यहाँ पे अब वेलोसिटी क्या लेंगे 0। तो कैसे करेंगे, S2 मान लेते हैं इसको अपन, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर टॉप पर वेलोसिटी क्या है 0, तो 0 तो हम कौन सा यूज़ करेंगे हाफ जी टी स्क्वायर। तो इट इज़ 1/2, जी की वैल्यू 10, और यहाँ पे टाइम कितना बचा है हमारा ड्यू टाइम 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 36180 मीटर 180 मीटर। तो ये तो S2 हो गया। यहाँ तक का सीन क्लियर है। देखिएगा, पार्टिकल इनिशियली यहाँ से जाता है, टॉप तक पहुँचने में उसको टाइम लगता है 8 सेकेंड, तथा टॉप तक पहुँचने में इसने टोटल डिस्टेंस जितनी कवर की है वो कितनी हो गई 320 मीटर। अब टॉप पे पहुँचने के बाद ये रुक जाता है और फिर नीचे की ओर मोशन करने लगता है। अब टोटल जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे आने में लगता है, लेकिन अपने पास अपने को टाइम क्वेश्चन में दिया गया था 14, 8 तो हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, तो बचा कितना हमारे पास 6 सेकंड। मतलब 6 सेकंड में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब यहाँ पे टॉप पे गया तो इसकी वेलोसिटी कितना हो गया यहाँ पे 0। अब नीचे आता है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। तो यू एस इक्वल टू यू तो यहाँ पे 0 है, क्यों, क्योंकि टॉप पर वेलोसिटी क्या होती है 0। देन यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी की वैल्यू 10, टी की जगह 6 रख दिए, तो यहाँ से आ गए 180 मीटर। तो अगर हमने निकालना है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसे डी मान लेते हैं 320 प्लस 180, तो ये हो जाएगा हमारा 500 मीटर। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे एक बात याद रखें, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अगर हम इसे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले में, इस फार्मूले में रख देते तो हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट होता हमें, ना कि डिस्टेंस। लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस नेवर कैन बी नेगेटिव। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप आराम से पॉज करके लिखिएगा अच्छे से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे आने वाले जितने भी अपडेट है वो सब आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।